पोलिंग बूथों पर मतदान। शाम 4 बजे 56.52% वोटिंग। कृति भूमि न्यूज़ की टीम की खास खबर। मलोया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने वालों की लंबी लाइन। मलोया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने वालों की लंबी लाइन। अमन पत्रकार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में शुक्रवार को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुआ। लोग सुबह से ही लाइनों में लग गए थे। शहर के 694 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार कुल 6,33,481 मतदाता 35 वार्डों में भाग्य आजमा रहे 203 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें 3,32,181 पुरुष जबकि 3,01,280 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं 20 ट्रांसजेंडर मतदाता भी मतदान करेंगे। मौली जागरा में रिकॉर्ड तोड़ मतदान। इंदिरा कॉलोनी में अब तक 64% मतदान हो चुका है, जबकि मौली जागरा में पिछले साल की तरह रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने जा रहा है। अब तक वहां 75% मतदान हो चुका है। मनीमाजरा में लोगों के नाम पर डली जाली वोट। मनीमाजरा में नगर निगम के चुनाव में जाली वोट पड़ने का सिलसिला रुक नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला मनीमाजरा के पोलिंग बूथ 413 में दिखाई दिया, जहां पर मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के 2 लोगों के वोट उनके नाम पर पहले ही कोई डाल गया था। उन्होंने बीएलओ का सूचना दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही है जो जाली वोट डाल रही है। 65% मतदान। बूथ नंबर 214 में शाम तक लगभग 65% मतदान हो चुका है। बूथ नंबर 224 में 54.47%, 225 में 66.21% और बूथ नंबर 226 में 64.93% मतदान की सूचना है। कई बूथ पड़े खाली। चंडीगढ़ में श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेजिएट पब्लिक स्कूल में अभी तक 612 में से केवल 200 वोट पड़े हैं। जाली वोटें डालने की भी शिकायत। कुलदीप सिंह मॉडर्न कॉम्प्लेक्स के गवर्नमेंट स्कूल में बूथ नंबर 14 में वोट डालने गए थे। उन्हें बताया गया कि आपकी वोट तो डाली जा चुकी है। कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि यहां पर जाली वोट डाली गई हैं। 2.5 घंटे में हुआ 33.31% मतदान। दोपहर 12 बजे तक शहर में 33.31% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान 41.93 वार्ड 26 में हुआ। इससे पहले सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही लोगों में वोट डालने के लिए उत्साह दिखा। सूरज चढ़ने के साथ यह उत्साह और बढ़ता गया। धूप निकलने के बाद मतदान केंद्रों पर भी भीड़ बढ़ने लगी थी। कतारें लंबी होने के साथ ही केंद्र पर पुलिस व अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई थी। इंतजार में खड़े लोग भास्कर कॉलोनी के वोटर सेक्टर 25 बूथ पर वोट डालने के लिए खड़े हैं। वहीं महिलाओं की भी लंबी कतार लगी हुई है। मोतीराम स्कूल सेक्टर 27 में बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया है। कई सीटों पर कड़ी टक्कर। दिग्गजों की साख दांव पर। नगर निगम चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। किसी का बेटा तो किसी की पत्नी चुनाव मैदान में है। वहीं कुछ वरिष्ठ नेताओं की बहुएं भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबले के रोचक रहने के पूरे आसार हैं। इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के मैदान में कूदने से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। शिरोमणि अकाली दल इस बार बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरा है। ऐसे में कई सीटों पर मुकाबला कड़ा रहेगा। कुछ जगह निर्दलीय उम्मीदवार भी सियासी दलों के प्रत्याशियों को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम आने तक प्रत्याशियों की सांसें अटकी रहेंगी। कई जगह धीमे मतदान की शिकायत। 1 बजे तक कुछ वार्ड में 40% से भी अधिक मतदान हो गया है। सबसे ज्यादा करीब 42% वार्ड नंबर 7 में और वार्ड नंबर -23 में सबसे कम करीब 20% मतदान।
हुआ है। कुछ जगहों पर धीमे मतदान की शिकायत है। कुछ जगह ईवीएम को भी बदला गया है। रात 9 बजे के बाद खुल सकेंगे ठेके। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को पहले पूरे दिन शराब के ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन गुरुवार को डीसी विनय प्रताप सिंह ने अपने ही आदेश में बदलाव करते हुए मतदान के बाद रात 9 बजे से ठेकों को खोलने की मंजूरी दे दी। मतगणना के दिन 27 दिसंबर को पूरे दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। मलोया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने वालों की लंबी लाइन। सांसद किरण खेर ने गिनवाई अपनी उपलब्धियां। सांसद किरण खेर ने सेक्टर 7 में वोट डाला। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि स्वच्छता में चंडीगढ़ कांग्रेस की गलतियों की वजह से पिछड़ा। डंपिंग ग्राउंड कांग्रेस की ही देन है। अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्लांट लगाया है और काम चल रहा है। मलोया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने वालों की लंबी लाइन। सांसद किरण खेर पहुंची मतदान करने। सांसद किरण खेर शुक्रवार को सेक्टर 7 के गवर्नमेंट मॉडल नर्सरी स्कूल में मतदान करने पहुंची। इस दौरान विपक्ष की तरफ से उनकी अनुपस्थिति पर की जा रही टिप्पणी पर पूछे सवाल पर खेर ने कहा कि भगवान न करे उनके घर में कोई बीमार हो। किरण खेर कैंसर से जूझ रही हैं और उनका इलाज मुंबई से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों की सूची सौंपी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट डाल सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव मरीज मतदान के आखिरी घंटे में अपना वोट डालेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पिछले सप्ताह फैसला हुआ था कि चुनाव में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मतदान करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित इंतजाम किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के साथ लगे स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर द्वारा सभी मरीजों को फोन पर इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। मतदान प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनिवार्य रूप से सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। मलोया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने वालों की लंबी लाइन। 99 साल के बीएस ग्रेवाल ने दिया वोट। चंडीगढ़ निगम चुनाव में 99 साल के सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर बीएस ग्रेवाल सेक्टर 27 के मोतीराम स्कूल में वोट देने पहुंचे। वे पिछले 60-70 वर्षों से चंडीगढ़ में मतदान कर रहे हैं। 85 साल की नसीब कौर और 75 साल की प्रीतम कौर सारंगपुर बूथ पर वोट डालने पहुंची। मलोया में पुलिस की अतिरिक्त फोर्स। नगर निगम चुनाव के लिए इस बार 35 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें 203 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 33 मतदाता करेंगे। चुनाव में कुल 694 बूथ बने हैं। इनमें से 215 संवेदनशील केंद्र हैं। सुबह मौके पर पहुंचे कुछ लोगों को पर्ची नहीं मिली थी तो किसी का पास वोटर कार्ड नहीं था। लोग हेल्प डेस्क पर पहुंचते। इससे पहले ही प्रत्याशियों की ओर से तैनात पोलिंग एजेंट लोगों को अपनी ओर लाकर उनकी हर संभव मदद कर रहे थे। वोट डालने में समस्या होने पर साथ में भी लेकर जा रहे थे। मौली में 33% मतदान। मौली जागरा कॉम्प्लेक्स वार्ड नंबर 7 के बूथ नंबर 30, 33 और 34 में अब तक 33% मतदान हो चुके हैं। इस बार फिर मौली जागरा में रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की पूरी संभावना है। आज है सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, कॉर्पोरेशनों और सरकारी शैक्षिकी संस्थानों में स्थानीय छुट्टी का ऐलान किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग के प्रवक्ता के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी यूटी चंडीगढ़ का वोटर है और पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तर, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और सरकारी शैक्षिकी संस्थानों में कार्यरत है तो वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से 24 दिसंबर की विशेष छुट्टी ले सकेगा।
यह छुट्टी अधिकारी या कर्मचारियों की छुट्टियों के खाते में से नहीं काटी जाएगी। बापूधाम में कोई और डाल गया वोट। बापूधाम निवासी बिंदु जब मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंची तो देखा कि कोई उनका वोट डाल गया है। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से इसकी शिकायत की। अधिकारियों ने बताया कि सूची में उनके नाम के आगे क्रॉस लगा है, उनका वोट डल चुका है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कमल बिंदु को अपने साथ अंदर लेकर गए और अधिकारियों से चर्चा की। उसके बाद उन्हें वोट डालने की अनुमति दे दी गई। 7:24 PM, the 24th of December 2021, सतीश कृति, भूमि न्यूज। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 10 बजे तक शहर में कुल 12.27% मतदान हुआ। वहीं धूप निकलने के बाद मतदान केंद्रों पर भी भीड़ बढ़ने लगी थी। कतारें लंबी होने के साथ ही केंद्र पर पुलिस व अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा 16.61% मतदान हुआ था। इसमें डड्डूमाजरा कॉलोनी, शाहपुर गांव शामिल हैं। डड्डूमाजरा गांव का डंपिंग ग्राउंड काफी चर्चित मुद्दा रहा है। भाजपा और कांग्रेस इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराती रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने का दावा कर रही है। इसके बाद वार्ड 28 में 13.75% मतदान हुआ। इसमें मलोया, ग्वाला कॉलोनी और कुम्हार कॉलोनी आते हैं। धीमे मतदान का आरोप। मलोया के पोलिंग बूथ पर धीमे मतदान का आरोप लगाया गया है। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों का कहना है कि धीमे मतदान की वजह से यहां पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। रिटर्निंग अधिकारी को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। मेयर और पवन बंसल ने डाला वोट। पूर्व मंत्री पवन बंसल ने अपने परिवार के साथ सेक्टर 28 के सरकारी मॉडल हाई स्कूल में मतदान किया। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने सेक्टर 37 के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला। सेक्टरों में धूप का इंतजार। कॉलोनियों में लगी कतार। नगर निगम चुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया। लोग जल्दी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे ही लोग मौके पर पहुंच गए थे। इस दौरान सेक्टरों में लोगों ने धूप निकलने का इंतजार किया, इसलिए वहां इक्का दुक्का लोग ही मतदान केंद्र के अंदर दिखाई दिए। वहीं कॉलोनी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहां कतारों से अंदाज लगाया जा सकता था कि वोट डालने के लिए लोग कितना उत्सुक हैं। चंडीगढ़ पहुंची सांसद किरण खेर। मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को सांसद किरण खेर शहर पहुंच गईं। वो शुक्रवार को नगर निगम चुनाव में मतदान करेंगी। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो डाले और आम आदमी पार्टी आप पर निशाना साधा। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अब जितने भी नेता हैं वो सभी डंपिंग ग्राउंड के बनने के समय कांग्रेस के साथ सत्ता में थे। इनमें से कुछ मेयर भी थे, तब क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया। अब वो बोल रहे हैं कि हम चंडीगढ़ को दिल्ली जैसा बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को चंडीगढ़ जैसा बनाने की जरूरत है। हम चंडीगढ़ को जैसा है वैसा रखना चाहते हैं। सेक्टर 26 में पहुंचे काफी कम लोग। सेक्टर 26 गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में बनाए हेल्प डेस्क पर लोगों ने मतदान के बारे में जानकारी ली। यहां मतदान के लिए फिलहाल काफी कम लोग आए हैं। सुबह 7:30 से अब तक 65 लोगों ने मतदान किया है। इस बूथ पर कुल मतदाता 612 हैं। मलोया में लगी मतदाताओं की लंबी। मलोया पोलिंग बूथ पहुंचे एसएसपी कुलदीप चाहल। मलोया के पोलिंग बूथ में लगी लोगों की लंबी लाइन के कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच एसएसपी कुलदीप चाहल भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे हैं। अलग अलग लड़ रही हैं। भाजपा और शियत 2016 के चुनाव में कुल 59.54% मतदान हुआ था। चुनाव में 67 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 122 उम्मीदवार मैदान में थे।
साल 2016 में हुए चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था, लेकिन इस साल ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इस बार अकाली दल बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वर्ष 2016 में पड़े थे नगर निगम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट। पिछले नगर निगम चुनाव में 26 वार्डों पर मतदान हुआ था। गांवों को निगम में शामिल करने के बाद इस बार 35 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वर्ष 1996 में नगर निगम के बनने के बाद से वर्ष 2016 में सबसे ज्यादा वोट पड़े थे। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम रही मुस्तैद। चुनाव से पहले आबकारी विभाग के अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी राजनीतिक पार्टियों की दावतों व कॉलोनियों इत्यादि में पूरी नजर बनाए हुए थे। वहीं पुलिस ने गुरुवार शाम ईवीएम मशीनों को केंद्र पर पहुंचाने के साथ उनकी जांच भी कराई। पुलिस ने संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखते हुए कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ ही संदिग्धों से पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस की ओर से सादी वर्दी में सीआईडी के जरिए भी गतिविधियों पर नजर रखी गई। हर बूथ पर एक ईवीएम। चुनाव आयोग ने गुरुवार को पोलिंग बूथों पर मतदान के पूरे इंतजाम कर दिए। कुल 694 बूथों के लिए ईवीएम रिटर्निंग अफसरों के हवाले कर दी गई। हर बूथ पर एक ईवीएम भेजी गई है। ईवीएम से कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। गांव और कॉलोनियों में मतदान करने वालों ने दिखाया उत्साह। चंडीगढ़ के गांव और कॉलोनियों में सुबह सुबह ही लोगों में अपना मतदान करने का उत्साह देखने को मिला। सुबह 7 बजे से पहले ही महिलाएं मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में आकर खड़ी हो गई थीं। सबसे ज्यादा उत्साह वार्ड नंबर 8 मौली गांव में और वार्ड नंबर 7 मौली जागरा कम्प्लेक्स के साथ इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में देखने को मिला। इन वार्ड में सुबह 6:30 बजे ही लोग मतदान केंद्र के बाहर आना शुरू हो गए थे। मनीमाजरा के वार्ड नंबर 5 और 6 में हालांकि सुबह सुबह मतदान करने वाले कम थे। मौली जागरा में इस बार फिर रिकॉर्ड तोड़ वोट डालने की संभावना जताई जा रही है। पिछले चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोट मौली जागरा में ही डाले गए थे। इस बार लोग अपना वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर रखे सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 में भी मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा सुबह देखने को मिली। वो बहुत दूर तक कतारों में लगकर अपने मतदान करने के लिए खड़ी रही। लोगों में नाराजगी। मलोया में वोट डालने के लिए लाइन में लगे लोग प्रशासन पर भारी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक ही स्कूल में 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चारों पर 1000 से ज्यादा मतदाताओं को वोट डालना है। इस वजह से स्कूल के बाहर करीब 1500 से ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं। कोरोना के नियमों की भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर कई अतिरिक्त पुलिसकर्मी और अधिकारी भी पहुंचे हैं। मलोया में 1500 लोग लाइन में लगे। मलोया के पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा भीड़ है। करीब 1500 लोग लाइन में लगे हुए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए कई लाइनें लगाई गई हैं। भाजपा प्रत्याशी जसविंदर कौर भी पहुंची। वोटर कार्ड नहीं है तो ये करें। आपका नाम अगर मतदाता सूची में है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। आप कोई भी फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट आदि दिखाकर मतदान कर सकते हैं। मोबाइल अंदर न ले जाने की अपील। सेक्टर 45 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोग वोट डालने पहुंचे। स्कूल के बाहर तैनात पुलिस कर्मी लोगों से मोबाइल अंदर न लेकर जाने की अपील की। सभी को टेम्परेचर की जांच करने के बाद भेजा जा रहा है। आखिरी घंटे में मतदान कर सकेंगे कोरोना मरीज। निगम चुनाव में कोरोना संक्रमित मरीज भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने
तैयारियां पूरी कर ली हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मतदान के आखिरी घंटे में अपना वोट डालेंगे। इसके लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वोट डालने के बाद खुशी जताती तमन्ना और सेल्फी जोन में सेल्फी लेता व्यक्ति। युवा शक्ति भी मैदान में सेक्टर 23 निवासी तमन्ना ने पहली बार वोट दिया। उन्होंने बताया कि वोट डालने के लिए काफी उत्सुक थीं। अब तक घर वालों को वोट डालते देखा था। आज पहली बार अपने भी मताधिकार का प्रयोग किया। बूथों पर संक्रमण से बचाने के सभी इंतजाम पूरे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। बूथों पर न केवल भीड़ कम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि कोरोना संक्रमण से बचाव का पूरी तरह से पालन करने की हिदायत दी गई है। चुनाव के लिए 4 ऑब्जर्वर नियुक्त। चुनाव आयुक्त ने इस चुनाव के लिए 4 व खर्च सीमा पर नजर रखने के लिए 4 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। 9 चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। मलोया में 6:30 बजे से लगी लाइनें। मलोया में सरकारी स्कूल RC2 के बाहर मतदान के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी है। सुबह 6:30 बजे से ही लोग लाइन में लगने शुरू हो गए थे और 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब तक करीब 15 लोग इस बूथ पर मतदान कर चुके हैं। हरी सिंह ने बूथ नंबर 450 पर पहला वोट डाला। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 694 पोलिंग बूथों पर हो रहा मतदान। वार्ड नंबर 7 में 42% वोट पड़े। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से लोग वोट देने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगे। गांव मौली के हरदीप सिंह ने पोलिंग बूथ नंबर 449 पर पहला वोट डाला। शुक्रवार को मतदान के बाद 27 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए करीब 3700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 215 संवेदनशील घोषित बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहेगा। धनास, फैदा, मौली, जागरा, इन कॉलोनी जैसे इलाकों में ज्यादातर बूथ संवेदनशील हैं। एक बूथ पर औसतन 5 पुलिस मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई गई है।